सिया आरव के साथ टाइम बिताने के लिए बेचैन रहती, लेकिन आरव की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं था। वो समझता था कि पैसा कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, यही प्यार है। लेकिन सिया को चाहिए था आरव के साथ कुछ पल, उसे सुनना, उसे समझना और कभी कभी बस एक नज़र जिसमें कहा जाए मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन सिया का ये सपना सपना ही रह गया। सिया आरव की ज़िंदगी से कटती जा रही थी और एक दिन सिया शाम के 8 बजे थे। आरव ऑफिस से लौटा। सिया ने चुपचाप दरवाज़ा खोला। नज़रें मिली लेकिन कोई मुस्कान नहीं। आरव ने अपना बैग एक कोने में पटका और ये कहते हुए वॉशरूम चला गया, खाना लगा दो, बहुत थक गया हूँ। तो सिया ने धीरे से कहा, ठीक है, बस यही। ना कैसे हो, ना कैसा दिन रहा, ना कुछ, ना एक मुस्कुराहट। सालों पहले ये वही जोड़ी थी जो बिना किसी रिश्ते में बंधे एक दूसरे से घंटों फोन पर बातें करती, बारिश में भीगती रहती, कॉलेज के बाहर घंटों बैठे रहते, एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैनी रहती थी। और अब एक रिश्ता था मगर उसमें आवाज़ें नहीं थी। बस दो लोग थे, एक थका हुआ महसूस करने वाला। आरव और सिया की एक प्यारी सी बेटी थी, फलक, जिसमें दोनों की जान बसती थी। एक दिन रात को फलक ने आरव और सिया से पूछा, मम्मा, पापा, आप लोग मुझसे बात तो करते हो, लेकिन एक दूसरे से बातें क्यों नहीं करते? छोटी सी बच्ची का सवाल सुन सिया को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। उसने आरव की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे फलक की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा हो। वो चुपचाप करवट बदल के सो गया। सिया एक ठंडी आह भर के रह गई। फलक के सोने के बाद उसने अपनी डायरी निकाली। उसे डायरी लिखने का शौक था या मात्र एक ऐसा साधन जिसमें वो अपने दिल की हर एक बात, हर एक दुख, हर दर्द, हर खुशी को कह सकती थी, जिसमें वो खुलकर अपने जज्बातों को लिख सकती थी। जिसमें लिखा, आज आरव ने मुझसे आंख तक नहीं मिलाई। क्या मैं अब उसके लिए बोझ लगती हूँ? क्या उसका प्यार कहीं खो गया है या मैंने ही कुछ गलत कर दिया? आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। सिया आरव के साथ टाइम बिताने के लिए बेचैन रहती थी, लेकिन आरव की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं था। वो समझता था कि पैसा कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, यही प्यार है। लेकिन सिया को चाहिए था आरव के साथ कुछ पल, उसे सुनना, उसे समझना और कभी कभी बस एक नज़र जिसमें कहा जाए मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन सिया का ये सपना सपना ही रह गया। आरव खुद को काम में इतना बिजी कर लिया था कि रिया धीरे धीरे खुद को कमरे से, आरव के दिल से, फिर आरव की ज़िंदगी से कटती जा रही थी। सिया अगर आरव से बात करने की कोशिश भी करती तो बस आरव हाँ हूँ करके फ़ोन में बिजी रहता। एक रात आरव ऑफिस से लौटा। सिया ने कुछ भी नहीं कहा। खाना टेबल पर रखा था लेकिन ठंडा हो चुका था। आरव चुपचाप खाना खाने बैठ गया तो सिया ने कहा, आरव, एक बात पूछूं? आरव थोड़ा हैरान होकर, क्या? सिया, कभी मेरी आंखों में भी देखो, वहाँ तुम्हारा ही अश्क था कभी, और अब एक खालीपन है, पर तुम देखोगे नहीं क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। सिया की बात सुन आरव चुप रहा तो सिया ने कहा, आरव, क्या हमारा प्यार भी तुम्हारे प्रमोशन के साथ पुरानी पोस्ट की तरह पीछे छूट गया? क्या तुम इतने बिजी हो गए हो पैसे कमाने में
कि तुम्हें परिवार के साथ टाइम बिताने का भी टाइम नहीं है? सिया की बात सुन आरव चिढ़ते हुए बोला, सिया, तुम बात बात पर इमोशनल क्यों हो जाती हो? मैं थक चुका हूं हर बात में प्यार की बात सुन सुनकर। क्या हम नॉर्मल नहीं रह सकते? बहुत हो गया ना प्यार। जिंदगी भर तो प्यार नहीं कर सकते ना। अब जिम्मेदारियां सर पे हैं, उन्हें भी देखो। आरव की बात सुन सिया चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया प्यार का मरना चिल्लाकर नहीं होता, धीरे धीरे खामोशी से होता है। आरव दिन पर दिन अपने ऑफिस के काम में बिजी रहने लगा। पैसे तो खूब आते थे, लेकिन घर में शांति नहीं थी, सुख नहीं था, सुकून नहीं था। सिया बिल्कुल अकेली थी। अब वो अपने आप को इस घर में एक जिंदा लाश की तरह यहाँ से वहाँ घूमते हुए पाती थी। सिया का अब इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। दम घुटने लगा उसका और आखिरकार एक दिन सिया घर छोड़कर चली गई और साथ में फलक को भी नहीं ले गई, बस एक चिट्ठी छोड़ी। आरव, मैं कभी तुम्हारे पैसे से प्यार नहीं की। मुझे तुम्हारे वो 5 मिनट चाहिए थे जो तुम टीवी को देते थे। मुझे वो हल्की सी मुस्कान चाहिए थी जो तुम मोबाइल को देते थे। तुम कहते थे ना कि मैं इमोशनल हूँ। हाँ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ की भूखी थी। मैंने बहुत बार कहा बैठो बातें करते हैं, पर तुम्हें हर बार जरूरी कॉल आ जाती थी या तुम थके होते थे। आरव, शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मरने नहीं जा रही, बस एक ऐसी जगह जा रही जहाँ मैं खुद को जान पाऊँ कि मेरा वजूद क्या है, जहाँ मैं खुद के लिए जी पाऊँ, खुद के बारे में सोच पाऊँ। आरव, मैं जिंदा तो हूँ मगर अधूरी। मैं अब थक गई हूँ तुम्हारा इंतज़ार करते करते। सिया। चिट्ठी पढ़ते ही आरव के हाथों से चिट्ठी गिर गई। फलक ने पूछा, पापा, मम्मा कहीं गई हैं क्या? कब आएगी मम्मा? फलक के सवाल सुन आरव की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो जिसे नाटक समझता था वो उसकी पत्नी की टूटती आत्मा की चीखें थीं। आरव को अब जाकर सिया की तड़प समझ में आई, जब सिया उसे छोड़कर दूर चली गई थी। अब आरव हर दिन वही चिट्ठी पढ़ता था, हर दिन खुद से वही सवाल करता, क्या मैं वाकई कभी उससे प्यार किया ही नहीं, या बस मान लिया कि वो है तो प्यार है। अब जाकर उसे सिया की कमी महसूस हुई। अब जाकर उसे सिया की कीमत समझ में आई। कहते हैं ना कि जब तक इंसान सामने रहता है तब तक उसकी कोई औकात नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन जब वही इंसान आंखों से दूर हो जाए, जब लगे कि वो कभी लौटकर नहीं आने वाला है, तब जाकर उसकी अहमियत समझ में आती है। चाहे वो पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बहू हो। धीरे धीरे सिया के गए 2 महीने हो गए थे। आरव सिया की खोज में पागल सा हो गया था। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट कराई, सिया के मायके में ढूंढा, उसके दोस्तों के पास देखा, लेकिन सिया का कहीं भी पता नहीं चला। आरव के लिए बस अब भगवान का ही सहारा था। दिन रात वो भगवान के सामने बैठ सिया को वापस आने की मन्नतें मांगता। जिस आरव के पास सिया के लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं रहता था, आज वही आरव घंटों भगवान के सामने बैठ सिया के लिए आंसू बहाता। और आखिरकार भगवान ने करीब 3 महीने बाद आरव की सुन ही ली। एक दिन अचानक ही घर की डोरबेल बजी। आरव ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने सिया खड़ी थी। पहले तो आरव को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू अपने आप झरने की तरफ बहने लगे। बिना कुछ बोले वो लपक कर सिया को गले लगा लिया।
पीछे से फलक दौड़ कर आई। मम्मा, आप वापस आ गई? सिया की आंखों से बहते हुए आंसू बोले। हाँ बेटा, मैं लौट आई। मम्मा, पापा ने कहा था आप दूर ऑफिस के काम से गई थी, कमाने गई थी? फलक की बात सुन सिया मुस्कुराते हुए बोली। हाँ बेटा, कमाने गई थी। अपना खोया हुआ परिवार, अपनी खोई हुई कीमत, अपना खोया हुआ पति और अपना खोया हुआ प्यार। कहते हुए उसने एक नज़र आरव पर डाली। आरव मुंह से तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए झरने की तरह आंसू शायद अपनी सारी गलती कह चुके थे, सिया से माफ़ी मांग चुके थे। उसके आंसू कह रहे थे, सिया, अब मुझे कभी दोबारा छोड़ कर मत जाना। मैं समझ गया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए प्यार भी ज़रूरी होता है।